हमारा दूसरी ये सवाल बताइए। होना चाहिए कि क्या 21 लक्षों और 4 मौलिक अधिकारों के तहत हम स्वयं जी को अच्छा भारत दे पाएंगे? क्या अपने जी बच्चों को अच्छा भारत दे पाएंगे? मुझे जी ये समझ में नहीं आता है कि लोग बाग अपने लिए इतने स्वार्थी क्यों नहीं है। जी देखिए, हम लोग जो है, जब तक इकोसिस्टम को नहीं बदलेंगे तब तक ये लक्ष्य कभी पूरा नहीं होगा। और जी सर। इकोसिस्टम को बदलने के लिए दो ही तरीके हैं। हमारे बोर्ड से चुनकर जो अभी सत्ता में बैठे हैं, या तो हम उनके हाथ मजबूत कर सकें, और जी जो 9 दिन का सरल उपाय है कि हम अपने से जुड़े 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ने का यदि संकल्प शपथ के साथ पूरा कर लेते हैं, तो हम जी जी 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और ये सौ जी करोड़ लोग जब छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर माननीय नरेंद्र जी मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, तो 240 जी सीट पर सिमटने वाली बीजेपी भी और जी। नरेंद्र मोदी जी अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे। और सर वो इसका इसका रीजन ये रहा कि आदमी क्या नाम है, अभी आप देखो ना, मध्य प्रदेश में 100% रिजल्ट लिया, लोकसभा में 100% ही तो रिजल्ट लिया। हाँ, लेकिन बाकी स्टेट में क्योंकि वहां पर भी, क्योंकि कम्युनिटी पे डिपेंड करता है। अब ये देखो ना, उत्तर प्रदेश के अंदर हम जितने तो भी ये सीटें कह रहे हैं। हैं, आप उसको पार्टी की नजर से मत देखिए। नहीं नहीं सर, आप मैं उसको उसके एक पार्टी को एक तो मिनट रख ही नहीं एक रहा। एक मिनट मैं कह रहा हूं, संघ की नजर से मत देखिए। आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के रूप में देखिए कि क्या ये पार्टी तंत्र हमें अच्छा भारत देने की स्थिति में है। तो मेरा ये मानना है कि ये पार्टी तंत्र ने अपने आप को इतना अक्षम बना दिया है। इसने जो है, संविधान के विरुद्ध जाति और धर्म में बांटकर अच्छे लोगों को टिकट ना देके अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। और अपराधी लोग धन बांटकर, पैसे बांटकर, साड़ी बांटकर जीत रहे हैं। तो अपराधी अपराध करके जीत रहे हैं। और हमारे वोटों से जीतने के बावजूद भी ये अत्यंत का दुर्भाग्य का विषय है कि वो हमें रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं। वो हमेशा पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। और पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। तो आज उनकी सामर्थ्य आपको अच्छा भारत तब तक देने की नहीं है जब तक आप उनके हाथ मजबूत कर सकें और उन्हें मजबूर कर सकें। तो अपराध मुक्त भारत मिशन का ये साधारण सा मॉडल सब लोगों को उसी स्वार्थ पूर्ति में जोड़ते हुए, हमें क्या हमें अपने इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि हमें अच्छा भारत मिल जाए? ये जी हम इतने स्वार्थी क्यों नहीं है, ये बताइए। जी एक सर, तो मैं अब आपसे ये बात करता हूँ, योगी जी ने इतना अच्छा शासन उत्तर प्रदेश में दिया, लाइन एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया, मतलब इतना क्या नाम है वो, प्रधानमंत्री आवास योजना में इतने वो दिए, 80 करोड़ लोगों को मतलब भोजन दिए। देखिए, जो हमने ये किया है ये बहुत अच्छा किया है। और यही है जी कारण है कि योगी आदित्यनाथ को लोग बाग बहुत सम्मान से देखते हैं। जी। लेकिन हम में से ही कुछ लोग जो है वो इतने दुष्ट हैं। गद्दार है। नहीं, अपने इतने दुष्ट हैं कि उन्हें अच्छा हाँ, भारत नहीं चाहिए, यही तो हम कह नहीं रहे हैं। चाहिए ना उनको। तो नहीं। हमें स्वार्थी होना चाहिए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। और जी 21 लक्षों सहित हमें महापरिवर्तित भारत चाहिए कि नहीं चाहिए, नंबर जी वन। दूसरी बात जी है कि जो जैसे आदित्यनाथ योगी जी ने किया, वही काम माननीय जी नरेंद्र मोदी जी को भी करना चाहिए था। जी यदि यदि जो है वर्शिप प्लेसेस एक्ट हमारे जी से न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा ले रहा है सेक्शन 4 के तहत, तो जी हमने वर्शिप प्लेसेस एक्ट को रिपील क्यों नहीं किया? हाँ। संविधान की व्यवस्था के विपरीत लगभग 50 जो है एक्ट बनाए गए हैं कांग्रेस के द्वारा। जी उन्हें उनको खत्म कर देना चाहिए उनको था सर। खत्म कर देना चाहिए था और उसमें कुछ नहीं करना चाहिए बिल्कुल। था, 5 पैसे नहीं लगना थे। हाँ नहीं की जीत आज हुई, ना की हार हुई। इनसे सर, इनसे इतनी बड़ी गलती हो गई है, और ये गलती का सुधार में कहा पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाए। इनके पास क्या है, मैं 2019 से मैं स्पष्ट बहुमत था। ठीक है, ये चारों के चारों कानून को ये मतलब यूसीसी भी कर सकते थे, सीआईए भी कर सकते थे, इनको खत्म कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं करा। नहीं, ना केवल उतना ही, वो एक धरोहर संहिता बना सकते थे। जो हाँ जो गुलामों के समय हमारे को जो है ना मजबूरी में हमारी संस्कृति को तोड़ने की कोशिश की गई है, उसके जी पुनर्निर्माण की भूमिका रख सकते थे। और सबसे जी बड़ी बात तो ये है कि जो 21 लक्षों के तहत जिन नियम जी कानून और उसकी व्यवस्था से आप कंट्रोल हो रहे हैं,
उसकी जी आत्मा बदलना चाहिए थी। अभी जो 3 नए कानून आए हैं, उसमें जी आपको और बड़ा गुलाम बना दिया गया है, जबकि बिल्कुल। इसमें जो है नागरिक को सेंटर में रखते हुए ना इन जी नियम कानूनों की आत्मा बदलना चाहिए थी कि नहीं बदलना चाहिए थी। जी जी जी। यदि मैं गरीब हूं तो सिविल हम्म, ऑफेंस में मैं, यदि मेरे प्रति अपराध हुआ है तो मैं जो है फीस जमा करके और वकील को पैसा देके न्याय की भीख मांगने के लिए, हम तो न्याय के लिए जा ही नहीं सकते हैं यदि हम गरीब प्राणी हैं। जी और जो धनी है वो जो है हरों तरफ से प्रक्रिया का दुरुपयोग करके हमें प्रताड़ित कर जी रहा है। तो जी संगे असंगे, नॉन मतलब और सिविल ऑफेंस, इनका अंतर खत्म होना चाहिए। जी मेरे साथ अपराध हुआ, पुलिस के पास डिस्क्रिशन क्यों है कि वो मना कर देगी? अब तो जो ना इन्होंने कह दिया कि 15 दिन तक वो ये विचार कर सकते हैं कि उन्हें विवेचना करना है कि नहीं करना है, और 15 दिन बाद वो जी मना कर देंगे कि हम आपके केस में विवेचना नहीं करेंगे। अरे भाई साहब, जी अपराध पुलिस के साथ नहीं हुआ है, अपराध नागरिक के साथ हुआ है, तो जी आप कैसे रिफ्यूज कर सकते हैं? जी तो हमने जो नए कानून बनाए हैं, उसमें हम और बड़े गुलाम हो गए हैं। कायदे से इसकी आत्मा बदलना चाहिए थी। जो ड्राफ्ट भारत सरकार के पास ऑलरेडी अपराध मुक्त भारत मिशन का था, जिसमें कहा हम्म, गया था कि बिना थाने जाए 5 ऐसी विधियां दी गई थी जिनके तहत जो है आपकी एफआईआर दर्ज हो जाती, जी 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 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाता, कोर्ट कचहरी हम्म, के चक्कर नहीं लगाना पड़ते, वकीलों की, हम्म, जजेज की संख्या, पुलिस की संख्या बाधा नहीं बनती, और जी 30 दिन में बिना कोर्ट कचहरी जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से न्याय मिल सकता था, और जी सबको धन भी बांटा जाता। तो आप एफआईआर कराते तो धन मिलता, जी आप जज होते तो धन मिलता, पुलिस होते तो धन मिलता, वकील होते तो धन मिलता, गवाह होते तो धन मिलता, और जितना जी धन बांटा जाता उसका 2 से मल्टीप्लाई करके हम्म, अपराधी से वसूल होता, तो भारत सरकार 10 गुना ज्यादा धनी हो गई होती। हम्म, आप मुझे बताइए, अभी आम आदमी पिस रहा है, अपराधी मौज मना जी रहा है। हाँ हाँ। यही तो है ना सर, यही तो अपने को सबसे बड़ी वो है हमारे लिए दुर्भाग्य की बात। तो मैं ये चाहूंगा कि आप जो है विचार करिए कि हमें अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए, और क्या बिल्कुल। हमें जो ये सरल उपाय बताया जा रहा है, जिसके हम्म, तहत बड़ी आसानी से हम हम्म, मात्र जो है 10 लोगों को जोड़ने का, और वो भी अपने घर के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसियों को जोड़कर हम जो है बिल्कुल। एक महापरिवर्तित भारत जो है हम्म, बना सकते हैं। और इस हाँ, काम के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी उपयोग कर सकते हैं, राइट? हम्म, तो वो काम करने में हाँ, आपको रुचि है या नहीं है? बिल्कुल है सर। सर मैंने ना, मैं सब 100 आदमियों के पास लिंक भेजता हूँ, तो उसमें से क्या आता है कि मतलब आदमी देख तो लेता लेकिन इंस्टॉल नहीं करता, और जब तक इंस्टॉल नहीं देखिए, करेगा तो मेंबर कैसे बनेगा? देखिए मैं उसको उल्टे ढंग से कह रहा हूँ। जी लिंक भेजना प्राइमरी काम है, राइट? जी जी लिंक अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, लिंक के बाद आपको उसे बात करना है, राइट? जी जी उससे जी कहना है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और उसके जी जी वीडियोज देखिए, जी राइट? और जी इनको देखने के बाद यदि आपके दिमाग में कोई प्रश्न उठ रहा है, तो उसका जी वीडियो बना के भेजिए, या कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त से बात करिए, ठीक है जी ना? जी जी और जी संतुष्ट होकर संकल्प लीजिए, शपथ लीजिए, और 10 लोगों को जी जोड़ने का जो क्रम है जी। उसको बना के रखिए। सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये भी आई है कि आपने जैसे सर मुझे ये पोस्ट तो दे रखी है, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, ओनली कुटुंब ऐप के अंदर प्रूफ है इसका मेरे पास सिर्फ खाली। उसको आप जो है, मेरा कोई आई कार्ड नहीं है, कोई नियुक्ति पत्र एक नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, ये जो नियुक्ति पत्र है ये डिजिटली क्रिएटेड है, और जी ये जो है जब आप अपना ऐप खोलेंगे तो जी उसकी प्रोफाइल में जाएंगे तो उसमें आपका आइडेंटिटी कार्ड है, और उसी जी में डाउनलोड लिखा हुआ है। आप जी डाउनलोड करेंगे तो अपने आप वो आपके फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। आप जी। चाहें तो उसको प्रिंट आउट करा लें। देखिए, यहाँ अच्छा टारगेट है कि 100 करोड़ लोगों को जोड़ना है।
100 करोड़ जी। लोगों को आइडेंटिटी कार्ड जारी करना क्या संभव होगा? नहीं, वो नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है कि ये डिजिटली क्रिएटेड है, ये फर्जी नहीं हो सकता है, राइट? हाँ जी। तो इसलिए इसको हमें समझना चाहिए, ये बहुत सोची समझी प्रक्रिया के तहत किया गया है, उसको आप जी। वो कर लीजिए। अच्छा, दूसरी बात है, इस पूरी प्रक्रिया में आप अपने से जुड़े लोगों को जोड़ रहे हैं, जी। और ये आइडेंटिटी कार्ड बहुत मायने नहीं रखता है क्या? जी। आपके हाँ। अपने रिश्तेदारों के बीच में, आपके अपने मित्रों के बीच में, अपने पड़ोसियों के बीच में यदि हम 9 दिन में जोड़कर 100 करोड़ हो सकते हैं, तो आप मुझे जी। बताइए कि हम कितने जल्दी से माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत कर पाएंगे, और जी। उन्हें 21 टास्क फोर्स बनाने के लिए हम उन्हें विवश कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? वो बात तो ठीक है, लेकिन सर जब जब हर डेली एक नया कुछ मैप बन के आ रहा है, मतलब डेली एक नया वो आप उससे संस्था आप बन के आ रही है। नहीं, क्या उन कुटुंब ऐप्स का जो है लक्ष्य आपको महापरिवर्तित भारत देने का है क्या? अब लिखते तो वही है सारे। अभी ये देख लो ना सर, राष्ट्रीय हिंदू संगठन में हो गए, तो राष्ट्रीय हिंदू मतलब क्या संगठन जो बंगाल एक हिंदू मिनट, संगठन है। एक मिनट, राष्ट्रीय हिंदू संगठन क्या 21 जी। लक्ष्यों के साथ कानून की आत्मा बदलते हुए आपको महापरिवर्तित भारत देने की स्थिति में है? मैं आपसे पूछ वो रहा भी हूँ क्या? 11 सूत्री कार्यक्रम लेके आए हुए हैं सर। नहीं, उस 11 सूत्री कार्यक्रम से आपको और आपके बच्चों को अच्छा भारत मिल जाएगा क्या? उसको ने लिखा तो यही है सर, मैं आपके पास नहीं नहीं भेज नहीं देता हूँ, आप नहीं पढ़ लो नहीं, उसको। 11 लक्ष्यों से आपका जब तक नियम कानून और इकोसिस्टम नहीं बदलेगा, तब तक ये जी। संभव नहीं है। आप अपने विवेक का यूज करिए ना। नहीं वो तो ठीक है सर, मैं लेकिन लेकिन कहते हैं ना लोग तो लुभाने, मतलब जैसे अब क्या कांग्रेस ने ये बोला कि 50 आपको 1 साल में 1 लाख रुपए आपके घर में खटाखट आ जाएंगे, ठीक है, और आपको मतलब ये हम इतनी पेंशन 6,000 रुपए देंगे, मतलब झूठे लुभाने, और मतलब झूठे वो आप उनको। ये बताइए, फ्री भी क्यों मिलना चाहिए? हमें नहीं कमाने की मैं सामर्थ तो और योग्यता क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैं तो इसके विरुद्ध हूँ क्राइम सर, क्राइम फ्री फ्री में तो कुछ भारत नहीं तो मिलना चाहिए। क्राइम फ्री भारत सभी तरीके के फ्रीबी के विरुद्ध है, और वो बिल्कुल जो होगा। है आपको रोजगार का मौलिक अधिकार दे रहा है, राइट? जी। जी। तो रोजगार के मौलिक अधिकार में आपसे वो शुरू में कोई भी चीज नहीं ले रहा है, जी। लेकिन कोई भी चीज फ्री में भी नहीं दे रहा है। जी। जी। आप बात समझ रहे हो ना? हाँ सुना उसको सर। तो वो जो है, जब आपकी क्रय शक्ति 1 लाख रुपए प्रति, सबसे गरीब परिवार की 1 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार हो जाती है, तब आसान जी। किस्तों में जो आप पे खर्च किया गया है उसे वसूल कर लिया जाएगा, और जी। जी। आपको जो है एक बड़े मॉडल के तहत जी। राष्ट्रीय संपदा निर्माण के लिए भेजा जाएगा। तो आपको किसी के पास जाके रोजगार नहीं मांगना होगा। जी। 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 ये जी। बहुत बड़ी बातें हैं, जी। इनको समझना होगा, और जी। हमें ये समझना होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, स्वार्थ क्या है। तो अच्छा जी भारत सर। पाना आपका स्वार्थ है कि नहीं है? जी सर। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले अपने लिए स्वार्थी बनिए, और जी। आपके लिए अच्छा क्या है इसका उपयोग करिए। जी सर। क्योंकि ये बात जो मैथिली शरण गुप्त क्राइम फ्री भारत 21 लक्ष्यों के साथ और 4 माह जो है मौलिक अधिकार के साथ दे रहे हैं, और भारत सरकार के ऊपर जो है 1 पैसे जी। का खर्च नहीं आ रहा है, और जी। उल्टा भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा पहुंच जाएगा, और 5 जी। साल में भारतवासी सभी तरीके के टैक्सेस से मुक्त हो जाएंगे। जी। जी। भारत के हर नागरिक के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा डेबिट अकाउंट। जब जी। आपको जो है पैसे की जरूरत होगी तो आपको बैंक में नहीं जाना होगा, आपको अपने ही डेबिट अकाउंट से पैसा मिल जाएगा, वो भी ऑटो स्वैप के जरिए। आपको लोन नहीं लेना होगा, और जी। जी। आपकी जो है अर्न करने की सामर्थ्य सिस्टम बढ़ाएगा, और जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो ऑटो किस्तें अपने आप डिडक्ट हो जाएंगी। जी। तो हम कर्ज मुक्त भारत पैदा कर सकेंगे। तो कर्ज मुक्त भारत यहाँ कर्ज माफी से नहीं आ रहा है, सामर्थ्य से जी। आ रहा है। आप में जी। कमाने की सामर्थ्य पैदा की जा रही है। जी। जी। भारत का हर नागरिक, गरीब से गरीब नागरिक भी
अपने कोटे का अन्न पा पाएगा, अपने कोटे के फल पा पाएंगे, अपने कोटे के दूध दूध मिल पाएगा, शहद मिल पाएगा, जीवन वर्धक औषधियां उसके भोजन के लिए मिल पाएंगी, और उसके डेबिट अकाउंट में पैसा, उसके क्रेडिट मतलब उसके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं होगा, तो डेबिट अकाउंट से जो है ना उसका डिडक्शन हो जाएगा, और आप में सामर्थ्य पैदा की जाएगी जिससे आपका जो डेबिट एंट्री है उसकी पूर्ति हो सके। राइट। तो राणा जी, इस बात पे अपन आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। मूल सवाल ये है, ये पद-वद बहुत छोटी चीज होती है। हम अपने अंदर के स्वार्थ को जगाएं कि क्या हमें अच्छा भारत चाहिए, क्या ये राजनीतिक पार्टी हमें अच्छा भारत दे सकती है, या ये मॉडल बिना 5 पैसे खर्च किए आपको ये दे देगा। अब बताइए, इस मॉडल में ना आपको जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना पिटीशन लगाना है, ना जंतर मंतर पे बैठना है, सिर्फ अपने लोगों को जोड़कर संकल्प और शपथ लेते हुए यदि हम कल 100 करोड़ हो जाएंगे और ये 100 करोड़ लोग छत पे चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत हो जाएंगे और वो विवश भी होंगे 21 लक्ष्यों के लिए 21 टास्क फोर्स बना दें। बिना आपका रिस्पॉन्स कैसा रहा वहाँ पर? आपने चुनाव तो लड़ा था मध्य प्रदेश से। लोग जगे नहीं है, लोगों का विवेक नहीं है, इसलिए तो पहले लोगों को जोड़ना जगाना जरूरी है। चुनाव लड़ना बेकार की बात है जब तक हम लोगों को जगा के जोड़ नहीं लेते हैं। यदि हम लोगों को जगाते नहीं हैं तो कोई भी चुनाव लड़ना बेमानी है। बात समझ रहे हैं आप? हाँ, मैंने भी पहले सोचा था कि सर आपके बहन से लड़ू, फिर मैं कुछ पीछे यदि आपने लोगों को जोड़ के हम 100 करोड़ नहीं पहुंचे हैं तो हम आज की घिनौनी व्यवस्था के एक और कीड़े बन जाएंगे, और हम भी जो है ना केजरीवाल जैसे घटिया फ्रीबी दारू वही सब धंधे करेंगे, तो एक और नाली का कीड़ा पैदा हो जाएगा। वह महापरिवर्तित भारत आपको नहीं दे पाएगा। आप महापरिवर्तित भारत दे पाएंगे, और उसके लिए जो है ना कोई टिकट नहीं बांटना होगा। जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा मेरिट लिस्ट में आएगा और टिकट उसके पास खुद पहुंच जाएगा। और जो 100 करोड़ लोग हैं वो छत पे चढ़ के अपने चंद्रगुप्त को विजयी बनाने का संकल्प लेंगे तो वो अपने आप जीत जाएगा। उसे जो है जीतने के लिए अपने लीफलेट, लम्फलेट और होर्डिंग और ये इंटरव्यू, टीवी, प्रचार प्रसार कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जब हम इस मॉडल के तहत उतरेंगे तभी महापरिवर्तन हो पाएगा, नहीं तो हमें दूसरी पार्टियों जैसा ही बिहेव करना पड़ेगा, और जितनी दूसरी पार्टी बेबस है उतने ही बेबस हम हो जाएंगे। सर जैसे मैं अभी पूरे भारत में पर्यावरण को बचाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम से चल रही है, एक मुहिम चल रही है, प्रधानमंत्री ने चलाई है, तो मैं ये चाहता था कि आपने अपराध मुक्त भारत भी इस मुहिम का हिस्सा बने। बिल्कुल बने। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो इस मुहिम में हम एक पेड़ लगाने जा रहे हैं, वहाँ जो लोग एकत्रित हो रहे हैं उन्हें क्राइम फ्री भारत मिशन से भी जोड़ा जाए कि भाई अपने माता के नाम एक जो पिता के नाम एक जो पेड़ लगा रहे हो उसे तो लगा ही लीजिए, अपने बच्चों के लिए क्राइम फ्री भारत के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाइए, और 10 दिन का जो है ना संकल्प लेके अपने रिश्ता अपने मित्रदार और पड़ोसियों को जोड़ेंगे तो 10 दिन में चमत्कार हो जाएगा। पेड़ के साथ साथ जो है हम तो पेड़ों की संख्या जो है वो 3 गुना कर पाएंगे, 3 गुना। कल मैं सर यही प्रोग्राम मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ कि कल मैं 100 पेड़ लगा रहा हूँ, मतलब अपने साथियों के समेत। एक पास में एक खाली ग्राउंड पड़ा है, उसकी हमने पहले वो गंदगी भरी थी, उसकी सफाई कर दी है, तो हम कल उसके अंदर मतलब वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे। आप बहुत अच्छा करा रहे हैं। यदि 100 पेड़ लगाने के लिए 100 लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं तो उनसे कहिए कि क्या आप अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के स्वार्थ को पूर्ति करना चाहते हैं, तो एक पेड़ लगाने के पेड़ लगाने के बाद बन जाइए। सर पेड़ लगाने के बाद जब चाय पानी का वो होगा ना, बैठेंगे सारे, तो मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, उनसे उनका अपने विचार उनके पास रखूंगा, उनकी प्रतिक्रिया भी लूंगा कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। तो मैं उसकी एक वीडियो बना के मैं आपके पास भेजूंगा सर उसकी। बिल्कुल, उनके जो प्रश्न होंगे उनका जवाब भी मैं बना के जो है ना उसी क्राइम फ्री भारत पे अपलोड कर दूंगा। मैं आपके पर्सनल नंबर पे डालूंगा सर, ग्रुप में नहीं डालूंगा मैं, आपके पर्सनल नंबर पे डालूंगा मैं।
नहीं नहीं, आप अच्छा डाल दीजिए, आप हम उसे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप डोंट वरी। ठीक, हाँ ठीक, ठीक है सर, ठीक। आप मुझे उसे हाँ टेलीग्राम से भेजिए, क्योंकि टेलीग्राम में हाँ, आप बड़ा वीडियो भेज पाएंगे। जी जी, मैं ठीक है। पहले जुड़ा हुआ हूँ सर टेलीग्राम में उससे। हाँ, तो आप उसमें जो है आप उसे भेजिए, क्योंकि आप व्हाट्सएप में तो छोटा वीडियो ही जा सकता है, बड़ा वीडियो जा ही नहीं सकता है। हाँ, 3 से 5 मिनट का जाता है खाली बस। हाँ, तो हाँ आप जो है हाँ, उसे टेलीग्राम पर भेजिए, हम उसे जी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे, और जी जी फिर जो है एक दूसरा वीडियो भी जी। अपलोड करेंगे, जिसमें जो प्रश्न उठेंगे उनका जवाब होगा। यहाँ सबसे बड़ी रुकावट तो इस टाइम बरसात हो रही है, क्योंकि बरसात इतनी तेज हो रही है, मतलब कि मतलब साला सारा दिन निकल जाता है बरसात के अंदर। तो बरसात लेकिन तो और कल भी हमने अच्छा ठान रहेगा, लिया, बरसात में चाय पे लोगों को इनवाइट कर लीजिए। नहीं नहीं, कल मैंने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बरसात आए, चाहे आंधी तूफान आए, साला कल पेड़ लगाने ही लगाने हैं। बरसात में तो पेड़ लगना लेकिन वैसे भी अच्छा होता है। हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि अभी ये जो है ना, ये सब नौकरी कैसा आदमी है, वो कहते हैं नहीं यार, उनकी संडे को करो आप। हम्म, ठीक है। संडे को संख्या भी ज्यादा हो जाएगी आपकी। हम्म, हाँ, तो लेकिन मैं ये चाहता था कि मंगलवार कल कोई शुभ दिन है। राणा जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको महापरिवर्तित भारत बिना जी प्रयास के, बिना जो है ना संकल्प के, बिना शपथ के नहीं मिलेगा। तो सबसे जी पहले हम ये निर्णय करें कि क्या हम स्वार्थी हैं या नहीं है। जी 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 क्या हम अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं या नहीं देना जी। चाहते। देखो, सभी बिना स्वार्थी बने तो इंसान कोई लक्ष्य ले नहीं सकता। तो मैं यही कह ये रहा हूँ कि भैया हाँ, स्वार्थी बनो, अपने भारत बिल्कुल बिल्कुल। से, अपने लिए और अपने बच्चों का अपना अच्छा भारत। अपने बच्चों के लिए और अपने समाज के लिए आदमी को स्वार्थी बनना ही पड़ता है जी। और उस स्वार्थ बिना बने बिना पढ़े आप कोई लक्ष्य नहीं ले सकते सर। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि हम इतने स्वार्थी बने, जी अपने लोगों को संकल्प और शपथ दिला के स्वार्थी बनाते हुए उनको जोड़ें। 10वें जी दिन की शक्ति इतनी होगी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी सुनने के लिए विवश होंगे। जी जी और जब आप इतने लोगों से जुड़े होंगे, तो जो आप आज आपके साथ जो अत्याचार हो रहा है, यदि जी चतुर्थी देवताएं जो है शपथ के साथ अपना वीडियो बना के भेजेंगे, वो साक्ष्य जो जी ग्राह्य होगा कोर्ट में, तो हम जी पुलिस के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। हम बड़ी आसानी जी से लोगों को जो है अपने उसमें जोड़ पाएंगे। जी जी चलिए, अब इस वार्तालाप को जो है ना यहीं पे विराम देते हैं। आप जी देशवासियों से क्या अपील करना चाहते हैं वो बताइए। सर, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि भाई जो भी हमारा क्या नाम है, अपना एक वो लक्ष्य रखो। जब तक आप स्वार्थी नहीं बनोगे, आप कहीं कामयाब नहीं हो सकते सर। बहुत अच्छी बात दूसरा है, ये कहूँ, बहुत अच्छी हाँ जी, बात है। हाँ, दूसरा मैं ये कहूंगा कि सर, राष्ट्र प्रेम सबसे इस संसार के अंदर अगर आपको अपने राष्ट्रीय प्रेम नहीं है, तो आप कभी कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। यदि आप अपने लिए अच्छा भारत देना चाहेंगे, तो जी राष्ट्र प्रेम अपने आप वहाँ पैदा हो जाएगा। क्योंकि जब जी जी हर किसी के लिए अच्छा भारत होगा, तो राष्ट्र अच्छा अपने आप हो जाएगा ना। जी जी जी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए मुझे। बिल्कुल रहेगा। और दूसरा ये है कि अपने बच्चों में संस्कार पैदा कीजिए सर। जब तक आपके बच्चों में संस्कार नहीं होंगे, अपने से बड़ों की इज्जत करना नहीं सीखेंगे, अपने से वो नहीं होंगी, है क्या नाम, मंदिर में नहीं जाएंगे या वो ग्रंथों को नहीं देखेंगे, तो आप कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते बिल्कुल सर। ये ठीक। मेरा अपना खुद का सोच है सर। बहुत सुंदर। मैं देखो, मेरे इतनी बड़े पोस्ट होने के बाद भी मैं सबसे पहले मंदिर में जाके उसके बाद ही कुछ ग्रहण करता हूँ। बहुत सुंदर। चाहे बहुत सुंदर। आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, जब तक मैं नहा धो के मंदिर में जाकर पूजा नहीं कर लेता हूँ। अगर बीमार होऊंगा तो खाट पे भी पड़ा पड़ा मैं उसका वो सम्मेलन करता हूँ कि उस परम पिता परमात्मा के अलावा इस संसार में कुछ नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हाँ, हैं। यदि आप जब संकल्पित भाव से वो काम करेंगे, तो ईश्वर आपके जी साथ जी रहेगा। आप जी अपना लक्ष्य बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। जी, और अब इस बिल्कुल बिल्कुल वार्तालाप को अपन यहीं पे विराम देते हैं। अगली जी वार्तालाप जो है ना, एक आध दो दिन के बाद आप करेंगे, जब आप अपना फंक्शन वगैरह कर लीजिए, और फिर जी जी उसके सर, वीडियो ठीक है के ऊपर जो है ना चर्चा के साथ अपन जो है ना बात करेंगे, ठीक है ना। जी
अगर सर मतलब अगर कल अगर संख्या नहीं हुई तो मैं संडे को तो 100% करूंगा, क्योंकि मैंने 100 आदमियों को इनवाइट किया हुआ है कल। चलिए तो कल हो सकता है कि कई आदमी नौकरी पे ऐसा होते हैं, नहीं आ पाते। जी जी, तो मैं संडे को जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत अच्छी बात आप कह वैसे रहे हैं। कल की कोशिश है मेरी, अगर कल नहीं हो पाएगा तो फिर मैं संडे को करूंगा सर। मैं आपको बता दूंगा, सूचित कर दूंगा सर मैं आपको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, जय श्री राम सर। जय श्री राम।